जदयू के सीनियर लीडर उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की सियासत में अमित शाह की एंट्री जदयू के लिए कितनी मायने रखती है। उपेंद्र जी, अमित शाह आ रहे हैं नीतीश जी को चुनौती देने के लिए नीतीश जी के गढ़ में। देखिए, नीतीश जी का महत्व तो इसी बात से पता चलता है कि लगातार भारत के गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी को लगातार बिहार आना पड़ रहा है। दावा एक तरफ है उनका कि देश भर में कोई चुनौती उनके सामने है ही नहीं, और बिहार बार बार आना यह साबित करता है कि जनता दल यूनाइटेड की ताकत और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आज काफ़ी मजबूत है। उनकी कोशिश है कि हम बार बार जाकर बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर दें, लेकिन चाहे जितनी बार वो बिहार आवे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, वो आजमा लें। अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता कहीं जा सकता है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन उनकी जो मंशा है, उस मंशा में अमित शाह जी 1000 बार बिहार आएंगे, कभी सफल नहीं होंगे। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से पूर्णिया में उनकी रैली में जनसैलाब उमड़ आया था, शताब्दी दियारा में काफ़ी भीड़ थी, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो भीड़ नहीं है बल्कि वो वोट बैंक में तब्दील होगा आने वाले दिनों में। एक बार 2 बार इसका उदाहरण इतिहास में देखा गया है, अनेक बार ना। 2015 में हम तो तब साथी थे उनके, और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कितनी बड़ी बड़ी भीड़ होती थी जब प्रधानमंत्री जी आते थे। लेकिन वोट के समय अनेक जगह जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रैली की, उस विधानसभा क्षेत्र से भी उस समय उस गठबंधन का चुनाव हार गया। तो रैली में भीड़ को देख करके कोई अर्थ लगा ले कि सब वोट हमको मिलेगा। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि कितना लाख उनका प्राथमिक सदस्य है, लाख या करोड़ क्या बोलते हैं, और उसमें कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस अर्थ में है। लेकिन जितना दावा करते हैं, जितना हमारा प्राथमिक सदस्य है, कई क्षेत्र में तो उतना भी वोट उनको नहीं मिल पाता है। तो यह कहना कि भीड़ आ गई उसके हिसाब से वोट होगा, बिल्कुल गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। और फिर भीड़ भी कोई बहुत आ गई जिसको देख करके उस रूप में लोग मस्तिष्क को ऊंचा कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है। और उनके पास तो धनबल है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस को देख करके कोई राजनीतिक अर्थ लगाना कहीं से इसका मतलब नहीं। कुशवाहा जी, बीजेपी कह रही है कि गृह मंत्री की बैठक है 22-23 तारीख को, उसमें नीतीश जी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अमित शाह को फेस नहीं कर पाएंगे। अभी सरकार का मामला है, इस पर हम लोग की कोई टिप्पणी नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, यह विषय पार्टी का विषय नहीं है, और सरकार के किसी विषय पर हम कोई टिप्पणी करें ये मुनासिब नहीं। सर, ओम प्रकाश राजभर जी पटना के दौरे पर हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जानबूझ करके जो है वो बिहार में लागू जनगणना कानून जो है वो जानबूझ करके यहाँ पर लागू नहीं करना चाह रही है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ तो जनगणना, बिहार सरकार तो अलग से जनगणना करा रही है। वो कह रहे हैं कि जनगणना नहीं कराना चाहती है नीतीश कुमार की सरकार। ये कहाँ से मामला आ गया भाई? ये कहाँ से मामला आ गई? तो हम इस बात को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार की सरकार ने तो जनगणना के मामला में आगे बढ़कर हिस्सा लिया है ना, और इसमें कहाँ कोई बात है। सर, एक बड़ा सवाल है, गोपालगंज और मोकामा में क्या स्थिति है पार्टी की, क्योंकि आप लोग महागठबंधन के साथ हैं, क्या वहाँ से आरजेडी जीत रहे हैं उम्मीदवार? बिल्कुल, दोनों जगह भारी मत से महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ये कहते हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार की दोनों जगह से जीत होगी। और रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह के बिहार दौरे से कोई भी फर्क न तो जदयू को पड़ने वाला है और न ही नीतीश कुमार को। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।